तो चलिए, आज बेटा हम क्या करेंगे। आज हम नींद में बहुत है कल नौटंकी देखे हैं, तो बेटा आज हम क्या करेंगे, आज हम निकालेंगे द्विध्रुव से। मैंने आपको पढ़ाया था यानी कि द्विध्रुव के बारे में। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर अपने पास में कोई भी द्विध्रुव है, तो ये मान लो अपने पास द्विध्रुव हो गया, तो द्विध्रुव का जो मिडिल पॉइंट होता है ये एल, ये एल, तो ये जो मिडिल पॉइंट है यानी कि ये वाला पॉइंट जिसको हम ओ बार बार सेलेक्ट करते थे, इससे हम यक्स दूर जा करके किसी पॉइंट, उसी जिस यानी कि दो आवेश रखे ना, तो दो आवेश जिस लाइन से जुड़ रहे हैं उसी लाइन पे किसी पॉइंट पर जाकर के हमने वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू आपको निकाल के बताई थी, जो कि कितनी आई थी भाई, कि यानी कि द्वि कमला पसंद तीन राशि 2kp/x³। यहां तक हमने आपको कल कराया था। आगे कहानी नौटंकी देखने के बाद आज शुरू होगी। क्या है कहानी, आज हम क्या करेंगे। आज ये तो हमारी कल की कहानी थी, ये तो हमारी कहानी थी भाई, कल की कहानी। आज क्या सीखेंगे, आज यूं सीखेंगे कि ये मान लीजिए हमारे पास ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मजे वाली बात मैंने आपको कई बार बताया कि डेरिवेशन इज नॉट अबाउट डूइंग डेरिवेशन, डेरिवेशन डूइंग इज अबाउट टू नो द लैंग्वेज ऑफ न्यूमेरिकल। इससे हम भैया न्यूमेरिकल की भाषा समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये देखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं भैया क्या है। तो यानी कि डाइपोल लेना, द्विध्रुव लेना, तो मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे लेते द्विध्रुव, ये माइनस का ले लिया, ये ले लिया हमने प्लस का, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखना। तो इसको हमने क्या किया, जिस मतलब एक लाइन से जोड़ दिया ऐसे मान लो, और यहाँ पॉइंट हमने ले लिया ओ, ये हमारे पास यल, ये हमारे पास यल। अब ध्यान देखना यहाँ से, और टॉपिक देखते हैं क्या है। टॉपिक क्या लगा भैया, कह रहा है जो द्विध्रुव रखा है, कह रहा है कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु क्या है ये वाला, से लंबवत किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है। इसी को हम बुलाते हैं निरक्षीय, निरक्षीय, हिंदी में देख लेना सही लिखा शायद, निरक्षीय मतलब निरक्षीय अक्ष पर, मतलब कि जो हमारे पास में यानी कि द्विध्रुव रखा है, जो द्विध्रुव रखा है उसके मिड पॉइंट पर लंबवत कोई भी रेखा खींच लो। ऐसे मान लो ये हमने ले लिया रेखा, तो इस रेखा पर किसी भी बिंदु पर अगर आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना है, मान लो यहाँ निकालना, 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 तो आराम से जो फॉर्मूला हम बनाएंगे आप निकाल पाएंगे, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से अगर हम लंबवत कोई पॉइंट ले लें, लंबवत इन्फिनिटी तक जा सकते हैं आप, लंबवत कहीं तक भी जा सकते हैं, कोई भी पॉइंट ले लें, तो ये फॉर्मूला आपको वैद्युत क्षेत्र निकाल के देगा। तो आप पहले फॉर्मूला बनाते हैं, तो देखो कैसे होगा भाई, एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं भाई। कहानी क्या है, पहले कहानी समझा करो कि क्या कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। अब लंबवत या तो आप ऊपर ले लीजिए या तो नीचे ले लीजिए डेरिवेशन करने के लिए, नहीं समझ पाए हो, यानी या तो इसके लंबवत यहाँ कोई पॉइंट मान लीजिए या तो इसके लंबवत यहाँ कोई पॉइंट मान लीजिए। चलो हम ऊपर मान लेते हैं। तो मान लेते हैं इससे हमने क्या किया, यक्स डिस्टेंस गए और यक्स डिस्टेंस जाकर के कोई पॉइंट हमको पी मिला, और यहाँ पे हमने बताना है कि नेट वैद्युत क्षेत्र कितना बनेगा इन दोनों आवेश के कारण। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। तो आपको तो पता है कि वैद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है, सदिश राशि है। तो सबसे पहले कुछ भी करने के लिए हमें इस पर दिशा बनानी होगी, ठीक है। तो चलो आ जाओ। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इस पर दिशा, इस वाले आवेश दिशा बनाएंगे और इस वाले आवेश पर दिशा बनाएंगे। चलो आज शुरू करते हैं भैया। तो यहाँ पे पहले माइनस की वजह से बनाते हैं। माइनस की वजह से हमने क्या बताया था, किसी भी आवेश की वजह से किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो वहां पे हम क्या मान लेते हैं, तेज से बोलेंगे सब लोग, बिंदु आवेश मान लेते हैं। यानी यहाँ पे हम कोई बिंदु आवेश मान लेंगे। तो माइनस क्यू क्या करेगा, बिंदु आवेश यानी प्लस वाला, माइनस प्लस आकर्षण बल, यानी एक आकर्षण बल क्या है, आवेश की तरफ लगेगा, यानी कि एक आकर्षण तरफ ऐसे लगेगा, यानी कि यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा वो नीचे की तरफ आएगा इसकी वजह से, ठीक। नाम दे देंगे, नाम देना होती है तो E1 दे दो, तो अभी चलो दे देते हैं E1। तो इसकी वजह से लिख नहीं रहे हैं, अभी बाद में किया जाएगा। तो इसकी वजह से जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा माइनस क्यू की वजह से, ऐसे चाहो तो हिंट दे लो। तो माइनस क्यू से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिया उसका नाम क्या दिया है, E1 दिया है। प्लस क्यू सोचते हैं, प्लस क्यू यहाँ पे क्या मानते हैं, बिंदु आवेश, बिंदु आवेश फिर प्लस आवेश। तो प्लस प्लस क्या करता है, ढकेलता है, यानी कि यहाँ पे क्या है, एक ढकेलने वाला लेनी, यहाँ पे क्या है, एक ढकेलने वाला फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या करेगा, इसको ढकेलेगा। ध्यान दीजिए, ये इसको ढकेलेगा। किस पर ढकेलता है, जिस लाइन पर ये रखे होते हैं, जिस रेखा पर, तो इसी रेखा के समांतर ढकेल देंगे ऐसे आगे, ऐसे सीधी रेखा में, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगी। तो जो हमारे पास में प्लस क्यू चार्ज है, ये क्या बना रहा भैया, E2 नाम का वैद्युत क्षेत्र बना रहा है। ये दोनों बातें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलो अब हमें तो क्या निकालना है, हमें तो भैया इन दोनों आवेश की वजह से इस
पॉइंट पर, पी पॉइंट पर नेट विद्युत क्षेत्र चाहिए, टोटल विद्युत क्षेत्र। तो टोटल विद्युत क्षेत्र कैसे बनेगा, हमको E1 E2 अलग नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, टोटल चाहिए। तो कैसे करेंगे, आओ करते हैं। अच्छा पहले ये बताओ आप E1 E2 की वैल्यू क्या होगी। हमने बताया कि विद्युत क्षेत्र निकालते समय चिन्ह का कोई लेना देना नहीं होता है। तो अगर हम आपसे पूछे कि E1 E2 वैल्यू क्या होगा, यहाँ निकाल लेते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि E1 की वैल्यू कितनी होगी, तो बड़ा आसान है यार, E1 कैसे निकालेंगे भाई, ये आवेश, ये डिस्टेंस नहीं पता, लेट्स सपोज दैट r, इसको हमने कितना मान लिया r। अच्छा आप मुझे बताओ अगर ये डिस्टेंस r तो ये कितनी होगी, ऑब्वियस सी बात है r होगी भाई, सेम है ना, देखो ना मिड पॉइंट है, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी है हमारे पास होगी, ये r होगी। तो फार्मूला क्या होता है भैया, किसी आवेश से एक दूरी लेकर के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, k क्यू अपान r स्क्वायर। तो यानी कि k क्यू अपान कितना लगाएंगे भाई, r स्क्वायर लगाएंगे। देखो k चार्ज हो गया, मतलब k कांस्टेंट है, q चार्ज हो गया यहाँ वाला, r हो गई दूरी, और यहाँ पे हमारे पास विद्युत क्षेत्र निकाला है, तो यही वाला काम कर जाएगा। और E2 निकाले कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे देखो ध्यान से, k कांस्टेंट है, आवेश तो q ही है, और दूरी हमारे पास कितनी है, यानी कि r और स्क्वायर कर लेंगे, k क्यू अपान r स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे E2 विद्युत क्षेत्र निकाल दी। अब तुम ध्यान से देखो तो यार ये चीज नजर आ रही होगी क्या, कि दोनों वैल्यूज क्या है, बराबर है। तो इसको हम लोग कुछ समय के लिए E1 इक्वल टू E2 को हम क्या मान लेते हैं, E मान लेते हैं ना। जब जो चीजें बराबर होती है उसको किसी एक तीसरे के बराबर मान लिया जाता है, ठीक है। आओ अब हमें निकालना है भैया कि यहाँ पे नेट कितना आएगा, और निकाल लेते हैं नेट। इन दोनों की वजह से नेट किस दिशा में जाएगा। अब मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, वो चीज जिसने रट लिया ना उसको स्टार्टिंग के 5 चीजें हमेशा याद रहेंगी। आज तुमको बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत खतरनाक चीज बताऊंगा। देखो क्या, मान लो यहाँ पे पॉइंट है P, एक विद्युत क्षेत्र ये जा रही है, एक विद्युत क्षेत्र उसी के ऊपर चली गई। अच्छा ये विद्युत क्षेत्र पे ही नहीं अप्लाई होगा, दुनिया पे कोई भी चीज जो दो ठीक क्या हो, सदिश हो, उसके लिए 3 केस बता रहे हैं। पहला केस जब दोनों सेम डायरेक्शन में है। दूसरा केस क्या है, ये एक पॉइंट है P, यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र इधर जा रही है, एक विद्युत क्षेत्र इधर जा रही है, यानी कि E1 ये मान लो तो E2। तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है भैया, एक विद्युत क्षेत्र मान लो कि हमारे पास इस शक्ल में है, एक पॉइंट है ये वाला है P पॉइंट, एक विद्युत क्षेत्र इधर जा रही है यानी कि E1, एक विद्युत क्षेत्र जा रही है हमारे पास E2। तो इनका मैं ये बता रहा हूँ कि नेट कैसे निकालते हैं, तीनों का नेट कैसे निकालते हैं, ठीक है। याद कर लो, हमेशा आगे काम करेंगे, चाहे बल हो जाए जो भी सदिश के समय ये रूल काम करेगा। तो यहाँ पे अगर हमें ई नेट आपसे पूछे, और यहाँ पे ई नेट आपसे पूछे, और यहाँ पे ई नेट आपसे पूछे, तो आपको याद रखना है इनका नेट कितना आता है। देखो यहाँ पे ध्यान देखो, सेम दिशा में, तो क्या होगा, दोनों जुड़ के नेट आएंगे, यानी दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा नेट आ जाएगा। और यहाँ पे देखो ध्यान से, उल्टी दिशा में है, एक इधर है तो एक इधर है, तो बड़ी से छोटी घटा दिया करो। अगर एक ही लाइन पर अलग अलग दिशा में विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, एक ही लाइन होनी चाहिए, एक मतलब ईस्ट एक वेस्ट ऐसे, तो यानी कि अलग अलग है तो बड़ी से छोटी घटा दिया करो, यानी कि E2 से क्या करेंगे, E1 घटा देंगे, ठीक है, समीकरण बनाने के लिए, नेट ई निकालने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब इस तरह की शक्ल बने, यानी कि एक विद्युत क्षेत्र इधर जा रहे हैं, एक विद्युत क्षेत्र इधर जा रही है, जैसे यहाँ देखो एक इधर जा रहा था एक इधर जा रहा, तो यहाँ नेट निकालने के लिए क्या करते हैं वो ध्यान देखना। यहाँ नेट निकालने में तुमको तरीका सिखा देता हूँ, देखो क्या करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, इनके पीछे से यहाँ पे एक सीधी ऐसे लाइन खींच लिया करो। क्या खींच लिया करो, सीधी लाइन खींच लिया करो। इस एंगल को आप थीटा मान लिया करो, कितना मान लिया करो, थीटा मान लिया करो। ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है, इसको भी आप थीटा से एज्यूम कर लिया करो, ठीक है। तो अब आप देखिए ध्यान से, जो ये E1 वाला हमारे पास है, ये कितना हमारे पास है, E1 वाला जो हमारे पास में, यानी कि विद्युत क्षेत्र E2 वाला है। तो यहाँ पे E1 के आपने पढ़ा होगा, दो घटक होंगे, दो घटक होंगे ना, थीटा जिसके साथ लग रहा है उसका अलग, और जहां नहीं थीटा उसके अलग। जिसके साथ में थीटा लगा होता है उसे क्या पढ़ते हैं, E यानी cos थीटा, तो E cos थीटा यहाँ बनेगा। और अच्छा मजे वाली बात, A1 E2 यहाँ पे क्या है, चेक करके देखो दोनों बराबर है, तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, E cos थीटा, और नीचे भी कितना आएगा, E cos थीटा, E cos थीटा। और जहां पे यानी थीटा नहीं लगा होता, यानी कि इस दिशा वाला, इधर वाला क्या आएगा, E sin थीटा, पहले भी इसके बारे में हम चेक कर चुके हैं। और यहाँ पे इसके लिए क्या आएगा, इसके थीटा दो घटक होंगे ना, एक E cos थीटा वाला, एक इधर वाला, यानी कि E sin थीटा। तुमको पता है cos थीटा ऊपर cos थीटा नीचे, ये दोनों कट जाएंगे, और नेट कहाँ निकालते हैं, 20 से। तो 20 से क्या आ रहा है, ये दोनों आ रहे हैं हमारे पास, E cos E sin थीटा, E sin थीटा। तो मजे वाली बात, एक बार ये एक बार ये, यानी कि 2E, ठीक ना, कितना लेंगे, 2E यानी कि sin थीटा, 2E कितना ले लेंगे भाई, sin थीटा। तो ये चीज ध्यान रखना, आपको कितना लेना है, 2E कितना लेना है, sin थीटा लेना है, नेट वाला। ये बात ध्यान रखोगे, वो बात बहुत ध्यान रखनी है आपको। वही चीज यहाँ पे दोबारा समझाएंगे, यहाँ पे एंगल लेंगे कि हम बीच वाला, ठीक है। आओ शुरू करते हैं। देखो हमने ये तिकोना काट के बाहर बना लिया, यहाँ पे हम एंगल बीच किनारे वाला माने हैं, तो वहां पे नेट ये आया है। मान लो कुछ और मानेंगे क्या आएगा,
ध्यान सुनो, बोलो ना भाई। तो ये हमने क्या किया, एक हमने ई ऊपर ले लिया और एक ई नीचे ले लिया। अच्छा मजे वाली बात, दोनों ई की वैल्यू क्या है, सेम है। तो कुछ समय के लिए हम क्या लेंगे, केवल ई लेते हैं, ठीक है, वेक्टर ई ले रहे हैं, दोनों की वैल्यू क्या हमारे पास सेम है। इनका नेट कहां से निकलेगा भैया, इनका जब दो वेक्टर सेम होते हैं नेट कहां से निकलता है, 20 से, यानी कि इनका नेट कहां निकलेगा, 20 से। अच्छा, इनका नेट कहां निकाल दिया हमने, 20 निकाल दिया। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, अगर इस एंगल को हम कितना ले ले, इस एंगल को ले ले हम लोग कितना, यानी कि थीटा, और इस एंगल कितना ले ले हम लोग यहाँ पे, यानी कि थीटा। तो थीटा के दो कंपोनेंट होंगे हमारे पास, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, क्योंकि अगर 20 से निकलता तो अगर ये मान लो 90 है तो 45 ये 45 ये है ना, दोनों एंगल बराबर होंगे नहीं होंगे। तो अब 20 से यहाँ से पतली लाइन से किनारे से खींच लिया करो, डाटे लाइन या फुल लाइन कोई दिक्कत नहीं है अपने को। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना, ये जो थी, अच्छा नेट कहाँ जा रहा है, 20 से जा रहा है ना, नेट यहाँ से आएगा यार, ये चीज तो हम पीछे पढ़ चुके हैं ना, कि अगर दो सदिश चीजें सही होती हैं, यानी सेम वैल्यू होती हैं, तो उनका जो नेट है 20 से निकलता है। नेट कहाँ निकलेगा, 20 से निकलेगा, बिल्कुल बीचों बीच से जाएगा। अब ये बीचों बीच से बिल्कुल निकल जाएगा। कुछ चीजें हैं जो स्टैंडर्ड होती है, इनको याद कर लीजिए, वो हमेशा बीचों बीच से निकलेगा। अब देखिए, यानी इसका और इसका जो नेट है 20 से जा रहा है, तो आपको काम करना है। काम क्या करना है, काम कुछ यूं करना है कि आपको क्या करना है, इस थीटा के दो घटक लेने हैं। देखो इस थीटा के दो घटक, जहां थीटा लगा है उस वाले को क्या पढ़ते हैं भैया, थीटा को ध्यान से यहाँ पे है, तो जहां थीटा लगा उसको लिखते हैं हम लोग कितना, ई कॉस थीटा, और जहां नहीं लगा थीटा ये वाला, उसको बुलाते हैं हम लोग ई साइन थीटा। इतनी बात तो आती होगी ना, जहां थीटा लगा है तो इधर वाला क्या होगा, ई कॉस थीटा, और जहां थीटा नहीं लगा उसे क्या बुलाते हैं, ई साइन थीटा। थीटा के दो घटक होंगे, थीटा कितने घटक होंगे, दो घटक। जिसको नहीं पता फिर देखो, जब तक पता समझ में आ जाए। जैसे ये हमने लिया, हमने कहा ये थीटा है, इसकी वैल्यू मान लो ई है, तो इस थीटा के दो घटक होते हैं। जिस लाइन के साथ, जिस अक्ष के साथ थीटा जुड़ा हुआ है उसको बुलाते हैं कास, तो ई कॉस थीटा, और जिसके साथ में थीटा नहीं बना हुआ है उसको बुलाते हैं ई साइन। ये बात आनी चाहिए, ये बात नहीं आएगी तो घबराओगे, कर नहीं पाओगे। तो जब तक समझ नहीं पाओ तब तक ये लिखा है, चलो पढ़ जा, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब बढ़िया देख लो ध्यान से, तो ई नेट कहाँ जा रहा है, इस तरह जा रहा है। तो देखो ध्यान से, ई नेट हमारे पास क्या हो जाएगा, इस दिशा में जा रहा है, ये जो येलो वाली लाइन है, तो ये भी इस पर है, ये भी इधर इस पर है। अब तो सेम दिशा हो गया ना, सेम दिशा। अब सेम दिशा में क्या होता है, दो सदिश ऐड कर लिए जाते हैं, तो यानी कि यहाँ पे इनको ऐड करेंगे तो एक बार ये एक बार ये, यानी कि 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 2 ई कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आएगी नहीं आई, ठीक है। तो यहाँ से ई एन कितना हो जाएगा भाई हमारे पास, 2 ई कितना है भाई, ई देख के बताओ, दोनों सेम है ना, यानी के क्यू अपान का आर स्क्वायर, बगल में कितना आ गया हमारे पास में, कॉस थीटा आ जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई भाई। चाहो तो यहीं पे छोड़ सकते हो, चाहो तो यहीं पे छोड़ सकते हो आप, लेकिन चाहो थोड़ा बुद्धिमानी लगा के कुछ काम और भी कर सकते हो। देखो कैसे, हमने कहा यार कास थीटा को हम तोड़ना चाहते हैं, कास थीटा को हम क्या करते हैं, तोड़ना चाहते हैं। तो कैसे तोड़े जरा, आप देखो ध्यान से, आपने नेट कहां से लिया है, यहां से लिया है ना ये नेट, यहाँ कुछ एंगल्स बन रहे हैं। आओ एंगल देखते कौन कौन से बन रहे हैं, देखो हाँ देखना, जेड मिटा देंगे दोबारा, ऐसे गए, ऐसे आए, ऐसे आए, आपको नहीं लग रहा है यहाँ जेड एंगल बन रहे हैं, एकांतर कोण। तो यहाँ जब जेड एंगल बन रहा है, इस एंगल को आपने थीटा लिया है, देखो ध्यान से, इस एंगल कितना लिया, थीटा। तो अगर आपने ये एंगल थीटा लिया है तो ऑब्वियस सी बात ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। तो अगर मैं इसको थीटा ले लूं तो मेरे पास एक त्रिभुज बनेगा। कौन त्रिभुज, हाँ देखो लिखेंगे नहीं तो सीधा करेंगे, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, यानी कि अगर पॉइंट को माना जाए तो P है, ये मान लीजिए हमारे पास में M है, और ये वाला पॉइंट हमारे पास N है। तो अगर हम ट्रायंगल यहाँ पे PMN, यानी कि PN और M एंगल ले, P और N और M अगर हम ट्रायंगल ले लेना ये वाला, तो यहाँ देखो ध्यान थीटा आ रहा है, तो यहाँ से हम cos थीटा लिखना चाहते, क्या होगा cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या होगा, थीटा के सामने वाला लंब और नीचे वाला आधार, तो आधार कितना हमारे पास है, यल, आधार बटे कर्ण। तो ये तो थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो ये बच्चा आधार, तो आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है, आधार ये होगा, कर्ण कितना हमारे पास में आर, ये हमारे पास आर हो गया। तो ये हमारे पास आ गई भाई cos थीटा की वैल्यू। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हटा देंगे, ले लिया, बहुत बढ़िया। तो इसको मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हटाएंगे, अदरवाइज छोटा करके यहाँ पे चिपका देंगे। चलो आ जाओ। तो बस हमारा सवाल खत्म हो चुका है, बस थोड़ा सा इसको खाली एक्सपेंड कर देना है। देखिए कैसे, ये वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो यानी कि ई नेट कितना हमारे पास हो जाएगा, जल्दी बताओ भाई। यहाँ से जाकर हमारे पास 2 के क्यू अपान आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई
कॉस्ट कितना है, एल बाई आर, यहाँ से एल लिखा, नीचे कितना लिखा, आर लिखा। तो ई नेट इक्वल टू, यहाँ देखो कैसे लिखने जा रहे हैं, 2 और इस एल को साथ में लिख लेते हैं, ठीक है। तो 2L लिख लिया हमने पास, और मल्टीप्लाई में हमने ये Q लिखा, और मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे K लिख लिया, ठीक ना, बस साथ ही लिखा सबको मैंने। देखो यहाँ से 2 यहाँ से L यहाँ से 2L हो गया, ये वाला Q हो गया, ये वाला कितना हमारे पास हो गया, मल्टीप्लाई में Q हो गया, अपन R को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 यहाँ से 1 यहाँ से 3 हो गया। तो यानी कि E नेट इक्वल टू, यहाँ देखिए ध्यान से क्या होगा, 2L Q क्या बनेगा, डाइपोल मोमेंट यानी P, जो 2L हो गया, बीच की दूरी, एक आवेश उठा लिया, P बन गया, बगल में हमने यहाँ पे K ले लिया, अपान में कितना ले लिया हमने पास, R क्यूब, यानी कि R का क्यूब ले लिया। तो यहाँ से E नेट हमारे पास आ चुका है, E नेट इक्वल टू यानी KP अपान का R क्यूब। ये है निरक्षी वाला, कौन वाला है, निरक्षी वाला। और अक्ष पे कितना था, एक्सिस पे कितना था, यानी कि ये वाला, यानी कि एक्स एक्सिस पे कितना था हमारे पास, द्वि कमला पसंद 3 राशि, ये फर्क था। वहां पे R, यहाँ पे R क्यूब, अच्छा R क्या है हमारे पास में, R हमारे पास ये दूरी है। अब इसको चाहो तो तुम यक्ष बना सकते हो, तो यार बस चाहो तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा के मान निकाल सकते हो, चाहो तो मान भी निकाल सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल दे क्या पूरा मान। आओ जो किताब लिखा होता है वो बना देते हैं, जिससे कि मतलब एक फाइनल याद रहेगा तो आसानी होगी। जो कैसे, यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाए हम, पाइथागोरस प्रमेय सीधा लिखेंगे, देखो ये 90 होगा, नहीं होगा, 20 से गया है सीधा लंबा लंबा, 90 के सामने वाला कण, तो R हमारे लिए कण हो गया, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यानी कि R स्क्वायर इक्वल टू ये R स्क्वायर एक्स और L, यानी कि यक्स स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर। अच्छा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यार हमारे पास कई बार वैल्यू ये नहीं दी जाती है, हमें सवाल में ये लिख के आएगा कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु से लंबवत 10 सेंटीमीटर, तो मान तो यक्स देगा ना, यक्स आपका लंबवत दूरी है, और यल नहीं, आर नहीं देगा, आर तो हमने फिगर बनाने के लिए सजाया है केवल। यहां से जब हम आर किलो निकालेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर, और पावर हमारे पास यहां से 2 हटाएंगे तो 1/2 लग जाएगा, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो अब आगे देख लेते हैं, यहाँ से ये वालू यहाँ पे डाल देंगे, यानी कि ई नेट कितना हमारे पास हो जाएगा कि P अपान का, देखो आर किलो हमारे पास कितनी है, यानी कि यक्स स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, ठीक है, ऊपर लिखा 1/2। अभी ध्यान देखना, ये पूरी वैल्यू किसकी है भाई, ये पूरी वैल्यू आर की है, तो आर की वैल्यू 1/2, तो यहाँ पे हमने ये पूरी वैल्यू आर देखा डाला, ऊपर 3 भी लगा है, यानी पावर कितना जाएगा, अगर बुद्धिमान हो तो मल्टीप्लाई 3 कर लो, क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है कि पावर को पर पावर मल्टीप्लाई होता है। तो फाइनली दिस विल बी लाइक ए नेट इक्वल टू, यानी कि KP अपान, हटो यार तुम, इनको हटाना पड़ेगा, जगह कम पड़ गई, तो ये हमने यहाँ से क्या किया भाई, हटा दिया। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास में, यानी कि यक्स स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर, ठीक है ना, कि होल पावर यहाँ 3 नीचे 2, यानी कि 3/, कितना जाएगा हमारे पास 3/2, 3/2। अब फिर से वही कहानी आ गई, यक्स और यल की खेल में हमेशा यक्स जीतेगा, यल हारेगा। तो तुम्हें पता है कि यार यक्स क्या है, यक्स मच 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 ग्रेटर देन यल है यार, यक्स बहुते बड़ा है यल से, यक्स क्या है, बहुते बड़ा है, यानी किससे, यल से, तो यक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, बड़ा है किससे भैया, यल से, तो यानी कि इतना बड़ा है कि यल टेंड्स टू 0, यानी एल की वैल्यू लमसम 0 बन जाएगी, तो दिस विल बी ई नेट इक्वल टू, यानी कि KP अपान का, ये देखो कितना हमारे पास है, यक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 0, तो इसको हटा दो, कितना हो जाएगा हमारे पास 3/2, ये तो 0 बन जाएगी ना, ये हटा दो तो 3.2 लिख लिया, 3.2 लिख लिया। तो यहाँ से ई नेट जब हम निकालेंगे दिस विल बी, यानी कि KP अपान 2 से 2 काटा, यहाँ कितना आ गया, x ऊपर 3 आ गया, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो वही बता रहा था कि निरक्षी में तो ये आया है, और यानी कि अक्ष पर कितना आया था, ई नेट इक्वल टू एक फर्क हुआ था 2 KP अपान द्वि कमला पसंद 3 राशि, यानी कि R क्यूब, यानी वहां पे 2 नहीं लगा था, यहाँ पे 2 लगा, दिस इज द मेन डिफरेंस, दिस इज द मेन डिफरेंस। इस तरीके से हम सवाल को अंजाम दे सकते हैं। अच्छा, दो से काम और कभी कर सकते हैं, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आप बताते हैं, ले लिया, ठीक, बढ़िया। अगर ध्यान देखना चाहो बता सकते हैं यार, एक चीज और यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे आ जाओ, इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं। देखो ये दोनों जो हमारे पास में ये वाला और ये वाला एक वैल्यू क्या है, सेम है, सेम है, ये वाली वैल्यू क्या है, सेम है, तो इनका नेट कहां से निकलेगा, 20 से। क्या तुमको याद है कि जब कभी भी, हमें तो याद है, तुम्हें याद है नहीं पता है, कि जब कभी भी ये दोनों वैल्यू सेम होती है और नेट 20 से निकालते हैं, ये एंगल पता हो तो इनका सम के लिए हम सूत्र भी लगा सकते हैं, आर वाला, गुलाम सलाम में हम इसकी बात किया था ना, कि जब दो सदिश सेम है
और उनका नेट 20 से जा रहा हो, एंगल पता हो थीटा, तो वहां पे उन दोनों को जोड़ने के लिए आर का फॉर्मूला भी तो सीधा फॉर्मूला भी कर सकते थे, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। चाहो तो हम वो भी कर, सेम आंसर आता। हमने ऐसे कर दिया क्योंकि हमें आपकी बात में वो ये चीज समझानी थी। चलिए इसको ले लीजिए इसके साथ, ठीक है, रोक लो बेटा।